हेलो एवरीवन। आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम बेल के नाम से भी जानते हैं। 46 रुपीज का ये शेयर है और हाल फिलहाल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी का मौका बनता है कि नहीं, या फिर यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की। 46 रुपीज का ये शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 15% के आसपास की गिरावट हम देख चुके हैं। 54 रुपए के करीब शेयर पहुंचा था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से बाउंस बैक करने की अच्छी खासी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद एक ही झटके में एक बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिल गई हमें, और अभी से ये उससे बाहर नहीं निकल पाया है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में 112% का ग्रोथ है, लेकिन 20 रुपए तक भी शेयर टूट गया था पिछले बार कोरोना में। तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। देखिए, कोरोना होने के बावजूद पिछली बार जो तेजी आई थी उसका रीजन यही था कि इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी। ऐसे में इंडिया ने चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज कंपनियों को बाइकआउट किया था। इंडिया जो था वो चाइनीज कंपनियों का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा था, और ऐसे में जो वेदांता के चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर हमें चाइनीज कंपनियों को रिप्लेस करना है तो भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, और उन कंपनियों को रिप्लेस करने का दमखम अगर किसी कंपनी में है तो वो है भेल। और उनके इस स्टेटमेंट के चलते 20 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 45 रुपए के करीब पहुंच गया। लेकिन एक चीज हमें ये भी समझनी है कि शेयर जब कोरोना आया था तब टूटा भी था, ऐसा नहीं कि टूटा नहीं था। 43 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। कोरोना जैसे ही इंडिया में एंटर हुआ, शेयर 20 रुपए के करीब चला गया। उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली थी। 3 साल में भी 48% की गिरावट हमें अभी भी देखने को मिल रही है, और इस बार फिर से कोरोना आया है और पिछली बार से ज्यादा ताकतवर होकर आया है। कोरोना के अगर हम केस के बारे में देखें तो पिछले 24 घंटे में 2,61,500 नए कोरोना के केस हमें देखने को मिले हैं, वो भी पिछले 24 घंटे में। और ये केसों की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें महाराष्ट्र की बात है तो 67,000 से भी ज्यादा के केस हैं। उत्तर प्रदेश 28,000 के करीब केस है। दिल्ली में 24,000 के करीब केस आए हैं। कर्नाटक में 17,000 के करीब केस आए हैं, और छत्तीसगढ़ में 16,000 के करीब नए केस हमें देखने को मिले हैं। और ये जो स्पाइक है ये लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखिए, बहुत ही तेजी से यहाँ पर स्पाइक बढ़ती हुई नजर आई है। पिछली बार कोरोना जब आया था तो इसकी जो स्पाइक थी वो मुश्किल से मुश्किल 1 लाख केस गए थे एक दिन में, लेकिन अब कोरोना की जो तेजी देखने को मिली है केस में वो बहुत बड़ी है और काफी डरावने वाली भी है। और इस बार फिर से आप देखिए, पिछली बार भी कोरोना की वजह से शेयर एकदम टूटा था। उतना नीचे तो नहीं जाएगा, 20 रुपए तक तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, यहाँ से गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 40 रुपए तक ये शेयर यहाँ से जा सकता है। आप देखिए, देखा जाए तो मिड कैप शेयर है ये, 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 61.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.47% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी देखने को मिल रहा है 10.07% की होल्डिंग के साथ। बेल की बात करें तो भैया सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। 63.17% की होल्डिंग है इनके पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 130 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.96% के आसपास है। डिविडेंड की बात करें तो 2019 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, तो उसके बाद इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है।
यहाँ पर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी न्यूट्रल देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना की स्पाइक काफी तेजी से बढ़ रही है। भेल डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें तो धीरे धीरे इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ जाएगा। चाइनीज कंपनी के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। मैन्युफैक्चर यूनिट्स को यहाँ पर बढ़ावा मिलने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो कोरोना की मार पड़ी है और जो पड़ रही है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म में ये शेयर प्रेशर में रहेगा। सिर्फ यही शेयर नहीं भाई साहब, ये अगला पूरा हफ्ता पूरा मार्केट प्रेशर में रहने वाला है, इससे हमें इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर अब देखिए कि भले ही इनकी कैपेसिटी बड़ी है, देखिए बेल टू प्रोड्यूस गुड्स वर्थ ₹3,000 करोड़ फ्रॉम एमएसएमईज एन्युअली, तो भैया अच्छी बात है, चीजें बेहतर हो रही है। बेल की अगर हम बात करें, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हैं इनके पास, ओवरसीज इंडिया के बाहर ही भैया सोलर प्रोजेक्ट इन्होंने सिक्योर किए हैं। 10,800 करोड़ की बड़ी डील्स इनको मिली हुई है। भैया इंडियन नेवी के लिए ये लोग शिप बनाते हैं, भैया बहुत अच्छी बात है ये। उनके भी प्रोजेक्ट इनको मिले हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। जनरली मैं इन 91% लोगों के साथ रहता हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं इन 9% लोगों के साथ अभी जाना पसंद करूंगा, एटलीस्ट आने वाले एक हफ्ते के लिए। मुझे लगता है कि शेयर में गिरावट आ सकती है, जिस तरीके से हमें मार्केट में प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है कोरोना के चलते। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, भैया हम 2,60,000 नए केस 24 घंटे में रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। असली आंकड़े इससे ज्यादा तक के भी बताए जा रहे हैं, और ऐसे में इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि मार्केट आने वाले एक हफ्ते में बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहने वाला है, और भेल का शेयर यहाँ से और नीचे तक आपको ट्रेड करता हुआ मिलने वाला है। अब देखिए कंपनी अच्छी है, देखिए रेवेन्यू डिक्लाइन आए थे, लेकिन बाद में अच्छे खासे रेवेन्यू इन्होंने कैचअप किए हैं। और बेहतर रेवेन्यू शायद आपको मार्च में देखने को मिलेंगे, लेकिन जून क्वार्टर के रेवेन्यू काफी ज्यादा डिसाइडिंग रहेंगे, और वहां पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए भेल के बारे में, तो देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भेल का शेयर पसंद आ रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए 46 रुपीज का प्राइस मुझे अब महंगा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। 40 रुपए तक ये शेयर यहाँ से टूट सकता है। 40 रुपए तक ये शेयर यहाँ से टूटने वाला है, टूट सकता है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और इस चीज को हम इनकार नहीं कर सकते। मार्केट एक बार टूटेगा और पूरे दिन पूरा, और उसके बाद पैनिक जो फैलना शुरू होगा पूरे मार्केट में कि भैया मार्केट टूटना बिखरना शुरू हो जाएगा। ये हमने पिछली बार भी देखा था, जब पिछली बार कोरोना आया था और हम सबने देखा कि मार्केट किस तरीके से क्रैश कर गया। लेकिन एक चीज है कि पिछली बार जितना क्रैश हुआ था उतना तो क्रैश नहीं होगा। पिछली बार भेल का शेयर 20 रुपए तक पहुंचा था, तो 20 रुपए तक तो भैया बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ से 40 रुपए तक जाने के चांसेस इसके काफी ज्यादा हाई है। और अगर बहुत कम वक्त में, जैसे कि एक या दो दिन में ही अगर 40 रुपए तक चला गया ये शेयर, तो फिर 35 रुपए तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर 35 रुपए में भेल का शेयर आपको मिल रहा है तो खरीदारी का मौका उसके बाद चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कोरोना में लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मार्केट टूटा था लोग पैनिक कर गए थे, लोगों ने बिकवाली शुरू कर दी थी, और फिर बाद में उन्होंने खरीदारी की ही नहीं। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ गिरावट आने वाली है एक हफ्ते में, और उस गिरावट में खरीदारी के मौके भी बनने वाले हैं। तो इसीलिए इस बार पिछली बार से हमें कुछ सीखना चाहिए, और ये कि गिरावट आई है तो बाद में खरीदारी भी आपको उस गिरावट में करनी है। निचले लेवल पर बाइंग का मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि पिछले बार भी जिन लोगों ने निचले लेवल्स पर बाइंग नहीं की थी वो लोगों ने एक मौका गवाया था 2 या 3 गुना पैसा बनाने का। तो यहाँ पर अगेन भेल के शेयर में आपको अगले हफ्ते गिरावट देखने को मिलने वाली है। सिर्फ भेल के शेयर में नहीं, पूरे मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो सिचुएशन है उसको हम कह सकते हैं कि भैया आउट ऑफ कंट्रोल जैसी नजर आ रही है। ऐसे में तो पैनिक आपको जरूर बनता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए हाल फिलहाल में कोई भी ट्रेड लेने की सलाह मेरी नहीं है, ना ही भेल में और ना ही और किसी कंपनी में।
और कोई अगर अच्छे ट्रेड्स आएंगे, अगर मार्केट टूटेगा, अच्छे ट्रेड्स नजर आएंगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। और मैं इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। गिरावट में कई सारे अच्छे मौके आने वाले हैं और कौन से मौके अच्छे हैं, कौन सा शेयर बेहतर है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी करता रहूंगा। तो हाल फिलहाल में बेल के शेयर को अवॉइड करें, गिरावट आने वाली है, 40 रुपए तक शेयर टूट सकता है और इसीलिए वेट करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। जल्दबाजी मत करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, और हाल फिलहाल में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।